तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात, ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। आज का एक प्राइम टाइम शाये हो चुका है जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। ज़रूर जा कर के देखें। जिन अहबाब ने नहीं देखा है दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा में फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइली ज़ालिम दहशतगर्द दरिंदा सिफत, हैवान सिफत, आदमखोर क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा की पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ फिर से 16 कत्लेआम किए हैं, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 193 फ़िलिस्तीनी मज़ीद शहीद हो चुके हैं और 920 ज़ख्मी। वज़ारत सेहत ने मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन को बताया कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 30,228 शहीद हुए, फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और 71,377 ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आज भी इस दहशतगर्द ज़ालिम सहियूनी दरिंदों ने, आदमखोरों ने फिर से जो लोग जमा हुए थे, भूखे लोग, उन पर जो है बम बरसाया है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं और ये ख़बर सुनाने की मेरे अंदर अब सकत भी नहीं रही। नाज़रीन गिरामी, आइए दूसरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। जल्द ही प्राइवेट सेक्टर के 25 माहिरीन मरकज़ में अहम ओहदों पर तकर्रुरी हासिल करने वाले हैं। मरकज़ी हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से पेशरफ्त की, जिसे अपॉइंटमेंट कमेटी की मंजूरी भी मिल गई है। ये सभी माहिरीन मोदी हुकूमत के देरीना मनसूबों को सहल और बेहतर बनाने का काम करेंगे। इस सिलसिले में जुमा के रोज़ मरकज़ी अफसरान ने जानकारी दी है। गुज़िश्ता साल मई में 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सभी 2000 रुपये के नोट बैंकों में या फिर आरबीआई में जमा करने के लिए कहा गया था। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2000 रुपये के 97.62% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। आरबीआई का मानना है कि 29 फरवरी 2024 को कारोबार बंद होने के बाद बाज़ार में मौजूद 2000 रुपये के नोटों की कदर घटकर इस वक्त 8,470 करोड़ रुपए हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही। हाल ही में वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दरअसल ईडी ने समन जारी किया था, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने इसे खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका देते फैसला ईडी के हक़ में सुना दिया। अब ताज़ा तीन खबरों के मुताबिक दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनकी पेशगी ज़मानत की अर्जी भी खारिज कर दी है। ज्ञानवापी तनाज़े में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदू फ़रीक़ैन के वाराणसी की सिविल अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात पर इबादतगाहों से मुताल्लिक़ कानून 1991 के सबब समाअत बंद नहीं की जा सकती। मुक़दमा 1991 में हिंदू इबादत गुजारों और देवताओं की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत का हक़ और मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर की बहाली का मुतालबा किया गया था। इधर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के जरिए शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना करार दिए जाने के फैसले पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के अर्जदाद पर सुप्रीम कोर्ट 7 मार्च को समाअत करेगा। अपनी अर्जदाद में उद्धव ग्रुप ने असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के हुक्म को चैलेंज किया है। नार्वेकर ने जून 2022 में शिवसेना में तकसीम के बाद 10 जनवरी को शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना करार दिया था और ठाकरे ग्रुप के अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में मुजरिमाना तौर पर हासिल किए गए 580 करोड़ रुपए को मुंजमद कर दिया है।
इसके अलावा छापे के दौरान 1.86 करोड़ रुपए के कैश और 1.78 करोड़ रुपए का कीमती सामान भी जब्त कर लिया है। छापे हाल ही में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर, इंदौर और गुरुग्राम में मारे थे। ईडी के मुताबिक इस मामले में मुजरिमाना तौर पर कमाई गई रकम तकरीबन 6000 करोड़ रुपए है। बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम उन सयाह कवानीन की मुखालिफत मंजूर किए जा रहे हैं, हम उन सियाह कवानीन की मुखालिफत करते हैं जो मंजूर किए जा रहे हैं। बीजेपी कमज़ोर है, इसीलिए वो अरकान असम्बली को ख़रीद रही है। हुकूमत न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे मुल्क में कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड पीएफ क्लेम के मुस्तरद होने के मामलात में इजाफा हुआ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया है कि इसकी अहम वजह ईपीएफओ के जरिए लागू की जाने वाली ऑनलाइन पॉलिसियां हैं। ये पॉलिसियां इस कदर गैर संजीदा और बेरहम है कि उनकी वजह से सुबुकदोश होने के बाद कई मुलाजिमीन को खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रामपुर में दलित तालिब के कत्ल का हवाला देते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, यूपी में नज्म नस्क की सूरत हाल अबतर है, जिसकी मोदी मीडिया में सताइश की जाती है और डबल इंजन हुकूमत जंगल राज की गारंटी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी मरकज़ में दोबारा इख्तियार में आ गई तो एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में 2000 रुपये तक इजाफा हो सकता है और फिर हम खाना पकाने के लिए जंगलों से लकड़ियां जमा करने पर मजबूर हो जाएंगे। और रियासत के झारग्राम में एक जलसे से खिताब कर रही थी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1500 से 2000 रुपये तक का इजाफा कर, जिसके बाद हम दोबारा अपने पुराने दिनों में चले जाएंगे और आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा कि अगर मरकजी हुकूमत हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल नहीं करती है तो मगरबी बंगाल हुकूमत उसे मुकम्मल करके दिखाएगी। इधर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन समेत 30 से ज़्यादा तंजीमों ने आसाम में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। एएसयू के सदर उत्तपल शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आसाम के दौरे के दौरान 9 मार्च को तमाम अजला में 12 घंटे की भूख हड़ताल समेत एहतजाज किया जाएगा। उत्तपल शर्मा ने कहा कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई केस चल रहे हैं। महीने के पहले दिन यानी 21 मार्च को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमतों में 26 रुपये का इजाफा हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मुसलसल दूसरे माह 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। पिछले महीने बजट वाले दिन यानी 21 फरवरी 2024 को इसमें 14 रुपये का इजाफा किया गया था। फरवरी 2022 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट 90 करोड़ रुपए से घटाकर हुकूमत हिंद की वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने 1 लाख रुपए कर दिया था, तो खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब जो खबरें सामने उसमें बताया जाए कि फाउंडेशन को सिरे से बंद करने का रास्ता हमवार कर दिया गया, यानी किसी भी वक्त अक़लियती तबके के लिए सरगर्म तरीके से काम करने वाले एक इदारे पर ताला लगने की खबर सामने आ सकती है। दरअसल मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर का एक ऑफिस ऑर्डर सामने आया जिसमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का तस्करा है। इस ऑफिस ऑर्डर पर 7 फरवरी 2024 की तारीख दर्ज है और दस्तखत हुकूमत हिंद के अंडर सेक्रेटरी धीरज कुमार का है। ऑफिस ऑर्डर में जो कुछ लिखा गया उससे पता चलता है कि फाउंडेशन को बंद करने की जो कार्रवाई शुरू हुई है वह सेंट्रल वक्फ काउंसिल CWC के जरिए पेश करदा एक तजवीज़ का नतीजा है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रमज़ान मुबारक से कबल मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया है, जो कि आरिज़ी तौर पर 11 मार्च को शुरू होगी और इस साल 9 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी उमूर ने हुक्मनामे में मसाजिद के अमले को माह रमज़ान के पेशेनज़र हिदायत जारी की। वज़ारत ने अइमा मुअज़्ज़न पर इफ्तार की दावतों के लिए फ़ंड इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद करने के अहकाम भी जारी किए। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी उमूर ने साफ़ सफाई को लेकर तशवीश का इज़हार करते हुए मसाजिद के अंदर इफ्तार की दावतों के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन गिरामी, जहाँ भी देखता है कि यहाँ का ये हुक्मरान जमगट्टा होगा और जो भी दीन और शरीयत के मुताबिक इत्तिहाद का सबूत जहाँ पे मिलता है वहाँ पर ये जो है इसराइली और यहूदी और सिहयूनी जैसा किरदार अदा करता है यह अरब का हुक्मरान। नाज़रीन गिरामी, इधर कोलंबिया ने गज़ा में इमदादी सामान की मुंतज़िर फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग को नस्लकुशी करार देते हुए इसराइल से हथियारों की खरीदारी रोक दी है। खबर के मुताबिक कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने इमदादी अशाया के लिए जमा होने वाले फ़िलिस्तीनियों पर फायरिंग का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को करार देते हुए एहतिजाजन इसराइल से असलहे की खरीदारी को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पीर तक इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। वाशिंगटन ने पहली बार गज़ा पर इसराइली जंग से होने वाले हलाकतों को तस्लीम किया है। इधर बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में एक इमारत में लगी आग के नतीजे में 43 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया की सफ़ीर रियाज़ अल-मंसूर ने आलमी बिरादरी से मुताबिक गज़ा में खुराक के लिए जमा होने वाले फ़िलिस्तीनियों में मौत बांटने वाले इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे। सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुताबिक इस वाक़े की मजम्मत करे। रियाज़ अल-मंसूर ने कहा, सलामती कौंसिल चाहे इसराइल को कह दे कि बहुत हो चुका है।
अमेरिका ने हूसियों की जानिब से बहरहम में मजीद हमलों की धमकी के चंद घंटे बाद यमन में हूसी ग्रुप के नए ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सीनेट काम ने ऐलान किया है कि इसकी अफवाज ने यमन में ईरानी नवाज हूसी ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले 6 तैयारा शिकन क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया, जबकि मिसाइल बहरहम की तरफ से दागे जाने के लिए तैयार थे। इधर रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि गजा की पट्टी में खूनरेज़ी बंद होनी चाहिए और कहा कि गजा की पट्टी तशद्दुद की बेमिसाल लहर से लरज़ उठी है। लावरोफ ने बात दारुल-हुकूमत मॉस्को में फ़िलिस्तीनी नुमाइंदों से मुलाकात में कही है। लावरोफ ने गजा की पट्टी की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि हालिया महीनों में गजा में तकरीबन 30,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। ज़ख्मियों की तादाद 70,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल हमले के नतीजे में गजा के मगरिब में इमदादी सामान की मुंतक़ली के दौरान सैकड़ों अफराद के हलाक व ज़ख्मी होने पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात नहीं, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।